इनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इन पर जांच होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह से गुमराह किया, और आप प्रधानमंत्री जी से उस चीज़ का आपने इनॉग्रेशन करवा दिया जो चीज़ आपको पता है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 6 महीने तक लग जाएंगे एलजी सरकार ओपीडी मैं वगैरह वही चीज चालू बोल होने रहा में। हूँ। आप एक ट्रेंड देखो अभी क्या ट्रेंड हो गया है। मतलब एम्स तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1661 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। अभी ऐसा ट्रेंड हो गया है कि इनागुरेशन का, कि जबरदस्ती इनागुरेशन करवाई जाती है। कल जम्मू में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे और उन्होंने एक अच्छी खबर दी। खुशखबरी ये है कि अगले 2 हफ्तों के भीतर भीतर जम्मू के लोगों को एम्स की ओपीडी की सौगात मिल जाएगी। यानी अब ओपीडी जो है वो चालू हो जाएगी 2 हफ्तों के भीतर भीतर। जेपी नड्डा जी ने यह भी कहा मीडिया को संबोधित करते हुए कि दिन रात काम चलेगा और 2 हफ्तों में आपको ओपीडी में जो भी सर्विसेज होती हैं, पेशेंट जो है वहां पर चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन फरवरी महीना आप सबको याद है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, उनका भी वो इनॉग्रेशन भी आपको याद होगी कि जब ओपीडी की इनॉग्रेशन की थी, जम्मू संवाद ने बाकायदा खबर भी चलाई थी कि ओपीडी शुरू कर दी है, लेकिन पेशेंट क्यों नहीं देखे जा रहे हैं। काफ़ी चर्चा हुई, पूछा गया। अब इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर वो फरवरी महीने में क्या था और जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं अभी शुरू होंगे। इसके लिए मेरे साथ 2 पैनलिस्ट हैं। रोहित जंडियाल जी जो स्वास्थ्य बीट को कवर करते हैं, पिछले 20 से 25 सालों से ये काम कर रहे हैं पत्रकारिता जगत में, और ललित खजूरिया मेरे सीनियर जर्नलिस्ट जो मेरे सहयोगी हैं। सर, पहले आपके पास आऊँगा। फरवरी को भी इनॉग्रेशन हुआ था, या अब 2 हफ्ते के बाद होने वाला इनॉग्रेशन सही है या वो सही था? क्या है ये, थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। आप देखिए कि जो 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में आए थे, जम्मू का उनका भाई लास्ट दौरा था, इसके बाद श्रीनगर में अभी आए हैं। बिल्कुल। तब उन्होंने कई प्रोजेक्ट थे जिनकी इनागुरेशन की थी, उसमें एक एम्स भी था। उन्होंने बेसिकली जो गुमराह किया गया थोड़ा, उन्होंने जो बिल्डिंग की उन्होंने इनागुरेशन की थी बिल्डिंग की, लेकिन बिल्डिंग की जब भी इनागुरेशन होती है तो उसके साथ ही साथ जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। उसमें ये नहीं है कि ओपीडी होगी, आईपीडी होगी, उसमें ये होता है कि सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जहाँ पर थोड़ा सा या तो इन्होंने जल्दबाजी में इनागुरेशन करवा दी। अब उसके पीछे क्या मजबूरी थी, किस चीज़ का प्रेशर था, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं थी। हालांकि उस टाइम पर एम्स प्रशासन ने जो क्लेम किया था कि हम उसी दिन से ओपीडी सर्विस स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाई थी। अभी भी जो इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि 15 दिन में हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। शुरू हो जाएगी, दिन रात काम चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 5 महीने का टाइम हो गया है जो पीएम ने जब इनागुरेशन की थी, तो अभी जो है इन्हें साथ साथ में ही आईपीडी भी स्टार्ट करनी चाहिए थी ओपीडी के साथ साथ। क्योंकि जम्मू के लोग, जम्मू नहीं सिर्फ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल पूरा, ये आप 4-5 जम्मू, राज्य लगा लीजिए, एम्स जम्मू पर लाखों लोग डिपेंडेंट होंगे जम्मू पर। और मुझे डॉक्टर शक्ति गुप्ता की कोई काबिलियत पर कोई भी वो नहीं है, कोई मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे प्रशासक हैं, एम्स दिल्ली में रहकर आए हैं, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने जहाँ पर कोशिश की है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि इसके पीछे क्या एक इतनी जल्दबाजी में इसकी इनागुरेशन क्यों करवाई गई थी कि आज भी आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि हम 15 दिनों के बाद इसकी ओपीडी स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि अभी लोगों को निराश नहीं करना चाहिए। अगर 15 दिन उन्होंने कहा है तो 15 दिनों में ओपीडी स्टार्ट। अभी आपको शक है कि मुझे तो अभी भी शक है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन कर देनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है? रोहित सर ने कहा है कि अच्छे प्रशासक हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि वो जो मोदी, देखिए पीएम से आपने एक इनॉग्रेशन करवाया, वो क्या लगता है आपको कि किस वजह से वो करवाया गया? देखिए, आप जितने मर्जी अच्छे हो, लोग अच्छापन नहीं देखते, लोग देखते हैं आउटपुट क्या था। आप तारीख पे तारीख देते गए कि इस साल इस महीने हमने ये कर देना है, उस साल उस महीने में एंडिंग में ये कर देना। आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस लेकर जाइए, कहीं से भी लेकर आइए, काम आपको वही करना है जो आपको सौंपा गया है। आपको ये सौंपा गया था कि आपको उसकी तैयारी करवानी है, आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट जितनी भी है वो करनी है, आपने इसका संचालन करना है। वो तो हुआ नहीं। प्रशासक आप जितने मर्जी अच्छे हो, जितना मर्जी अनुभव हो, लेकिन वो अनुभव तो यहाँ पे फेल हो गया। वो फेल इसलिए हुआ कि आप ये तय नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री साहब को किस चीज़ की इनॉग्रेशन करवानी है। बिल्डिंग की, तो भैया अगर एम्स की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करवानी है तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग में तो खाली तो सर्विस तो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपका ये था कि
आपने अपने सीनियर्स को क्या इनपुट्स दिए थे, क्या लेकिन कहा था उसमें आपने अपने आपको seniors याद को? होगा उसमें एलजी प्रशासन द्वारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है हाँ। उसने एड्स जो इश्तिहार मैं लगे वही थे तो कह रहा हूँ। ओपीडी सबसे मैं बड़ा कह था। रहा देखो हूँ। मैं पिछले देखिए सबसे बड़ा गुनाह ये है, इनके ऊपर बकायदा इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इन पर जांच होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह से गुमराह किया, और आप प्रधानमंत्री जी से उस चीज का आपने इनॉग्रेशन करवा दिया जो चीज आपको पता है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि 6 महीने तक लग जाएंगे एलजी आप सरकार ओपीडी मैं वगैरह वही चीज चालू बोल होने रहा में। हूँ। आप एक ट्रेंड देखो अभी क्या ट्रेंड हो गया है। मतलब एम्स तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। 1661 करोड़ रुपया इस पर बिल्कुल, खर्च हुआ है। बिल्कुल। अभी ऐसा ट्रेंड हो गया है कि इनागुरेशन का कि जबरदस्ती इनागुरेशन करवाई जाती है, एक लिस्ट ली जाती है कि कौन कौन सी परियोजनाएं बस, तैयार है, परियोजना तैयार और उनका जल्दी से फीता काटो और कर दो। बोन एंड जॉइंट था, अब हो बोन एंड चुके- जॉइंट को गृह मंत्री ने इनागुरेट किया, उसके 2-3 महीने अब बाद वो हो बंद गया कि रहा। जमाना हो गया बंद रहा। डिजिटल एक सेकंड, जमाना। ठीक है और भी कोई अभी ऐसा मैं है? नाम नहीं लूंगा, कई ऐसी ठीक है। परियोजनाएं हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जिनका, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना एक ओरा है कि वो जो चीज करते हैं, उनके पास इतना टाइम लेकिन नहीं है, देखिए। उन्हें क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। अभी रिसेंटली देखिए- वो जब कश्मीर में आए थे बिल्कुल। तो वहां पर भी उन्होंने 84 बटन- के आसपास, सुनिए, परियोजना और मैं का सच वो बोलूं, करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, जिन जिन जगहों की उन्होंने इनागुरेशन की है वहां के लोगों को पता नहीं था कि हमारे प्रोजेक्टों की इनागुरेशन हो हो गई रही है। है। ये हाल है। अच्छा। और लोगों के मतलब जिनके जिनके जो प्रशासनिक अधिकारी जिनके हैं, अंडर जिनके अंडर है वो, अच्छा, उनको नहीं पता था। उन्हें दूसरा नहीं ये पता है था। कि आजकल डिजिटल का जमाना है, फटाफट आते हैं प्रधानमंत्री जी, यूं पर्दा फुफ यूं किया, बटन दबाया, यहाँ से 50-100 परियोजनाओं का हो गया जी। कईयों का शिलान्यास हो जाता है, कईयों का आप इनॉग्रेशन देखो हो ना जाता कि है। प्रधानमंत्री अच्छा, का जितना नाम है, प्रधानमंत्री देखिए- नरेंद्र मोदी का, आप जिससे भी जो मतलब जिस दिन आप उनसे इनागुरेशन करवा रहे हो, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि उसी वो दिन चीज वो होनी प्रोसेस चाहिए, होना वो चाहिए। होना चाहिए। नहीं तो इसका और दबक इस पर लग एम्स रहा को है। लेकर हमारे पर बड़े सवाल उठे हैं जी, आप नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, अब ये करते हैं, अब भाई हम नेगेटिव नहीं, जब रिपोर्टिंग नहीं ओपीडी कर की रहे। करी थी तो आप लोगों का ही देखिए वो एक गुफ्तगू था जिसमें कहा गया था कि आप लोगों को नेगेटिव समय लगता है, तो भैया फिर इतने देखिए तो आपने आप किस इतना चीज की- उसका एक एडवर्टीज नहीं, करते मतलब कि हैं। अब मतलब कि अब लोग ये पूछे ना, लोग चुप रहे हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम कर दिया है वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि इन्होंने उनको गलत इंफॉर्मेशन दी, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है बताइए मुझे आप? जितनी भी प्रधानमंत्री जी की परियोजनाएं जो उन्होंने, जिनका फीता काटा है, मैं तो कह रहा हूं उस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए उन तमाम आला अधिकारियों के ऊपर कि रोहित सर, भाई ये बताइए मैं इनमें से रोहित कितनी सर तो चीजें बोल चल रहे रही हैं, हैं, वो वही तो कह रहे हैं। इनके ऊपर कितनी चीजें मैं चल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ और कि एम्स का, सर एक मिनट, एम्स को आपने क्या बना दिया? डमरू सा बना दिया हुआ है, जिसका मन करता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जीएमसी वैसे ही बेचारा बदनाम है, इतना ओवरबर्डन है जो। आपकी बात को ही आगे ले जा रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे 21 जून को, 20 जून को इन्होंने इनागुरेशन की थी वहां से, श्रीनगर से। बहुत किया। मैं बोल रहा हूँ कि जिन जिन प्रोजेक्टों की थी, मैंने उनके ऑफिसर से फोन करके पूछा कि मुझे भाई न्यूज बनानी है। एक ने तो ये कह दिया, एक ने तो ये कह दिया था कब हुई हमारी स्कीम? मैंने कहा वो तो पीएम ने तो कर वो दी तो हमने है। 10 दिन के बाद करनी थी, आप हफ्ते के बाद करनी अच्छा थी। अच्छा, हाँ, एक प्रोजेक्ट की हमारी बात ठीक हुई है। थी किसी से, वो बिल्कुल। कह रहे थे हमने एक हफ्ते के बाद करनी बड़ी थी। बड़ी ऐसी परियोजनाएं ठीक है। थी जिनके बारे में उन्हें भी पता और है। ये और नहीं, आप मजाक देखो जो 84 वो ही, ठीक है, उनकी कहीं लिस्ट तो आई नहीं किस किस की आपने की। पब्लिक को बताओ ना, अगर आपने लोगों को मैं- अर्पित कर दिए सारी मैं चीजें, कह रहा हूँ कि सब सही बोल रहे हो कि इसकी इंक्वायरी होनी इंक्वायरी चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल होनी प्रधानमंत्री चाहिए। जी की आप एक किस्म का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी जितने भी हैं, क्या वो सिर्फ अपनी पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं? नहीं, कहीं अपनी ऐसा पावर का सिर्फ ये फायदा उठा रहे हैं कि जनता को कुछ नहीं बताना, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के जरिए एक मैसेज पहुंचा देना, हाँ। सर हमने ये काम वही, किया, हमने वही। ये काम कर किया। दिया। धरातल पर किया क्या है? आप देखिए पूरा जम्मू, आपका, मैं कल देख रहा था प्रोग्राम, पूरा जम्मू जो है वो खुदाई पे है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, खोद के रख दिया हुआ है इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो टोल कह रहे टैक्स- विकास करने के लिए वो करना पड़ेगा थोड़ा। भैया विकास का मतलब ये क्या है कि आप पूरे जम्मू को आपने मतलब तहस नहस कर दिया हुआ है, लोगों के छोटे छोटे मसले हल नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर आप परियोजनाओं का एक बटन दबाने के प्रधानमंत्री से दबाते हैं, और यहाँ पर आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये किया। चीफ सेक्रेटरी अभी साहब दूर के को, जाना। मैं तो कह रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए कि भाई साहब, जवाबदेही उनकी बनती है, बनती है। अटल डुल्लू जी की बनती है। एलजी इनकी प्रशासन जवाबदेही ना, इनकी जवाबदेही बनती है होम, वहाँ पे अपने क्या स्वास्थ्य मंत्रालय और एचएम वाले, इनकी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को खुद देखना बिल्कुल। चाहिए कि भाई हमने और क्यों दूसरा इनागुरेट ये करवाया कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं,
अटल डुल्लू जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए अपने अधिकारियों पर। एक कमेटी, एक इंक्वायरी बिठाए, भाई साहब बताओ, मैं चीफ सेक्रेटरी और मुझे नहीं पता, और चलो मैंने कह भी दिया ये सब कुछ हो गया, तो मुकम्मल किसने करना है? जनता तो करेगी नहीं। और आप देखिए इस एम्स के ऊपर इतने डिपेंड है हम लोग, क्यों? क्योंकि हम आ जाके जीएमसी के डॉक्टर्स को Overburden कोसते है हैं, ना वो, और बड़ों को overburden छोड़िए, है, हाँ। उनको कोसते हैं, ठीक है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एम्स के लिए यही उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, बाहर के डॉक्टर। फिलहाल तो एक लिस्ट निकाल लीजिए, अभी किस किस ने अप्लाई किया हुआ है, पता चल जाएगा बाहर से कौन आया और कौन नहीं आया। लेकिन फिर भी एम्स एक उम्मीद लेकर आई है। बिल्कुल। और नड्डा जी, आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर 15 दिन आपने दिए हैं और दिन रात आप कह रहे हैं कि दिन रात में काम होगा, तो इस बार बकायदा 15 दिन के 15 बाद दिन के चालू अंदर करवा होनी दीजिएगा। चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, आप अच्छा, आप अच्छा, देखो, मैं देखो कि सबसे बड़ी इसमें कहाँ सबसे बड़ा मतलब जो लैग किया इन्होंने एम्स प्रशासन ने, एम्स इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और जम्मू कश्मीर ही नहीं, मैंने कहा जो पड़ोसी हमारे प्रदेश है वो भी इस बिल्कुल, पर उनको भी डिपेंडेंट चलो मैं कह रहा हूँ है। पड़ोसी आए ना आए, सबसे पहले नहीं, मेरे घर मैं में तो कहता हूँ वो कि फैसिलिटी जो एम्स में जैसे जैसे मरीजों तैयार हो रहा था, उसके बारे में इन्हें बताना मजाक बना चाहिए था, दिया है। इन्हें बताना चाहिए था पब्लिक को कि आज हमारा ये काम हुआ है, महीने बिल्कुल। बाद बताओ कि ये काम हो रहा है। एम्स प्रशासन ने सिर्फ एक पत्रकार वार्ता की थी, और वो भी एक औपचारिकता मात्र थी। उसमें भी कुछ नहीं, कोई उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि आज 19 को इनागुरेशन होगी और 19 को ही ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, आप हाँ। झूठे पड़ गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी कि हम 19 को ही कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 महीने बाद करो, 1 साल बाद करो। मैं कहता हूँ आप कि लोगों के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो, आप उनके विश्वास को तोड़ रहे हो, आप जिस दिन आप करो, एम्स की एक बैड इमेज आप पेश कर रहे नहीं हो यहाँ आप पे। देखो कि जिस दिन भी करो इनागुरेशन, मैं कह रहा हूँ कि साल बाद करो, कोई नहीं, नड्डा साहब बोल गया 15 दिनों में नहीं करो, लेकिन अब जिस दिन इनागुरेशन हो उस दिन मरीज दर बदर ना हो, उनके लिए सही बात है, आपको मरीज जाए ओपीडी में जाए, अब अगर आप कोई बोलो सीरियस प्रॉब्लम हो जाए अब मेजर, तो फिर देखिए, कहाँ वो जाओगे? मैं कह रहा जीएमसी हूँ में कि जाओगे नहीं, क्या? सी अभी एक अभी आप दी थी इन्होंने, नहीं, अभी आप देखो कि वही ओपीडी की नहीं 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 नहीं, अभी एक दी थी कि यहाँ से वो चेकअप होगा, वही फिर वही उसको बोल रहा हूँ, देखेंगे कि क्या वो ये, तो टेलीमेडिसिन हाँ, है। नहीं मैं नहीं नहीं, वो कह नहीं, रहा हूँ। दूसरा वो सारे टैब वो कि हाँ इसको किस एम्स में भेजना है। वही बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर ओपीडी शुरू होगी तो अभी आप बताओ कि अगर किसी पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होगी, ये तो है नहीं कि सारे कोई अच्छे अच्छे बुखार वाले पेशेंट जाएंगे ये पैरासीटामोल लो और जाओ, वो तो मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर लेंगे। अगर एम्स के किसी डॉक्टर को लगता है कि भाई इस इसको पेशेंट एडमिट को करना हमने पड़ेगा। एडमिट करना है, तो वो कहाँ जाएगा? मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल। जहाँ दिल्ली एम्स में रेफर करेंगे उसे। फ्री से एम्स का क्या? फिर एम्स का क्या फायदा? मैं कह रहा हूँ कि आप इसे और डिले कर दो, महीना डिले कर दो, 2 आप महीने डिले कर दो। एम्स को सिर्फ ओपीडी के लिए क्यों देख रहे हो आप? वही वही चीज बोल रहा हूँ कि ये क्यों आप अच्छा, मैसेज कुछ दे लोग रहे कह हो रहे कि हैं कि ओपीडी डेवलपमेंट स्टार्ट होते करनी होते है? इसको पूरा मुकम्मल होने में टाइम लगता है। भाई साहब नहीं, 5 साल। वो तो नड्डा साहब ने खुद कहा ना, नहीं, लेकिन वो- उन्होंने देखो 10 साल जो उन्होंने कहे, 10 साल में क्या होता है कि उसे पूरी एक तरह इमेज, के एक इमेज बन जाती है 10 साल में जो है कि हम पता हर लग जाता ना कि हम हर फैसिलिटी फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे पास हर जैसे तरह आप- का मरीज आ रहा है, हम उसको टैकल कर पा रहे हैं। जैसे आप देखो कि मेडिकल कॉलेज खोले हैं, बिल्कुल 7 नए मेडिकल कॉलेज बिल्कुल, खोले। बिल्कुल, नड्डा साहब 8 बोल रहे थे, लेकिन 7 ही खोले हैं। साथ, हाँ बिल्कुल 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, लेकिन आप सातों देखो अभी तो वहाँ पर सारी फैसिलिटी नहीं है। नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो बिल्कुल बोलते हैं कि 10 साल लग जाते हैं, सही है, उन्हें भी 10 साल लग लेकिन कम से जाएंगे, कम चालू तो है ना, चल लेकिन तो रहा है ना। वहाँ पर वो ओपीडी ओपीडी भी तो चल चले रही थे। है, आईपीडी भी चल रही है, सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, सर्जरी हो रही है, चाहे मैं कह रहा हूँ छोटी मोटी गाल ब्लैडर की हो रही लेकिन है हो तो ना। रही है, हो तो रही है, बिल्कुल। मैं तो वही मैं देखो कह रहा हूँ, अगर सुनिए, ये है हाईवे के ऊपर कोई बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता मरीजों को, यहाँ पर आप क्या करोगे? पहले उसको फटाफट यहाँ पे दाखिल करो, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसको यहाँ पे जरूरत है, इसको फर्स्ट एड के GMC बाद ले जाओ। सीधा बिल्कुल GMC ले वही जाओ। बोल रहा हूँ कि तो फिर फिर क्या फायदा इसका? फायदा क्या है कि एम्स से फर्स्ट एड के बाद बंदा सीधा मरीज जाएगा वहां पे हालांकि जीएमसी में। हालांकि साथ में लैब स्टार्ट कर लेकिन रहे एक हैं, चीज अच्छी लैब है, एक चीज अच्छी है, एक उनका विजन बहुत अच्छा है उसमें, उसके लिए जरूर कम्प्लीमेंट करेंगे हम, जो वो इसे टोटली पेपरलेस बना रहे हैं इसे, कि मतलब टोटली डिजिटल डिजिटल वो होगा जो, वाला और ये चलो ठीक है। इंडिया में पहला एम्स होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो, जब आपका कि लेकिन जमाना सबसे बड़ी बात तकनीकी ये वाला, है तो आपका ये कि करना आपको ओपीडी और आईपीडी साथ कुछ साथ यहाँ। में स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि नड्डा साहब ने ये जो, देखिए, ईमानदारी थी, आए और खुद जायजा लिया। बिल्कुल अगर यही आला अधिकारी इतने ईमानदार होते तो मोदी जी से पहले, मतलब चुनावों से पहले,
और मोदी जी के दौरे से पहले ये बकायदा स्वास्थ्य मंत्री को कहते या पहले किसी को आना बुला, चाहिए। पहले लेकिन आते इसमें आते अधिकारी और कम से कम वो देखते कि भाई साहब प्रधानमंत्री का इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी आपने उसमें ये की नहीं किया। बिल्कुल इसमें इसमें एक सवाल ये है, अधिकारियों की तो बात बनती है, क्या आपको लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा उनकी भी थोड़ी सी इसमें एक चीज रही है या जिम्मेदारी बनती थी कि वो एक बार, क्योंकि देखिए मनोज सिन्हा जी को भी पता था कि हम एम्स का ओपीडी का वो कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं या इनॉग्रेशन जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ओपीडी चला रहे तालमेल हैं, की कमी है, लेकिन तालमेल की वो कमी है। एम्स में उनका भी बनता था कि थोड़ा पर्सनली उसको देखा जाता। ठीक है एलजी है, वो हर चीज नहीं देखेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एम्स बहुत बड़ा मैं कह रहा हूं, आपको उसमें लगता ये है था वहाँ कि कमी क्या आप क्या देखो कि वजह एम्स रही एक डायरेक्टर जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के, उस नहीं नहीं है, लेकिन वो मैं ये है कहता कि हूँ, आता उसी जैसे के अंडर है। देखो अब एम्स हैं कितने पूरे इंडिया में, 22 एम्स हैं सारे, बिल्कुल, ठीक है, उसमें से बिल्कुल। भी 2 जम्मू कश्मीर में बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। पीछे बच के 20। बिल्कुल। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में अगर आप इतने 2 मतलब अकेली स्टेट है जहाँ पर 2 एम्स है, बिल्कुल लेकिन उन दोनों एम्स को आप ऐसा बनाओ कि लोगों का ट्रस्ट है ना जो, वो उस पर कम ना हो। आपने क्या किया कि अब उसकी ऐसी इमेज हो गई है, कल स्टार्ट हो रही है, परसों अब स्टार्ट हो मैं रही कह रहा है, हूं, अब क्या होगा, क्या ये वो ओपीडी प्रॉब्लम है। ओपीडी करेंगे ना तो डॉक्टर जितना मरीज होगा, पेशेंट होगा, वो कहेगा यार जब ओपीडी पे दिखाना है जाएंगे मुझे नहीं। तो मैं क्यों जाऊं वहां पे। बिल्कुल। सही बात है, वो क्यों जाएगा, वो तो या तो लोकल एरिया के लोग होंगे वो चले जाएंगे, किसी को बुखार और आपने खांसी एलजी कुछ साहब हुआ की तो बात चले की, गए। हाँ एलजी साहब भी ना भोकाली दिखाते हैं, ठीक है। इसे मेरा कहना है इसे डायरेक्ट मिनिस्ट्री इसमें मिनिस्ट्री- इन्वॉल्व नहीं सर, नहीं मतलब एलजी साहब का क्या, एलजी साहब का क्या, नहीं, प्रधानमंत्री आ रहे थे, आपकी यूटी में ही लग रहा है ना, प्रधानमंत्री वो बिल्कुल PM आ रहे जी आए, हैं। कम से कम आप अपने आला अधिकारियों को नहीं, बिठाते, LG पूछते कि ओ भाई साहब अब देखो, प्रधानमंत्री LG जी आ रहे हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि इसकी ओपीडी, मैं तो कह रहा हूँ पूरा चालू होना चाहिए था, नहीं होगा ओपीडी, ओपीडी मैं चालू कह रहा हूँ कि करवा सके। ओपीडी वाला तो फंडा ही गलत है। ओपीडी क्यों, जब 1661 करोड़ रुपया आप खर्च किया है आपने, 2 साल पहले आपने फैकल्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट की है, कितना खर्चा है इसमें? 193 पोस्टों के लिए नहीं, आपने कितना खर्चा हुआ है? 1661 16 करोड़, 1600 और हमने खबर करोड़ चलाई रुपए। थी कि सबसे महंगी, हिंदुस्तान की सबसे महंगी ओपीडी, वो भी नहीं चली। वो भी नहीं चली। नहीं आप देखो कि मैं कह रहा हूँ कि आज आप एम्स वाली साइड जाओ तो ऐसा लगता है पूरी सिटी बस गई है एक नई, बिल्कुल। ठीक है ना। देखो, अब जब उस सिटी के बसा। अंदर आप जा रहे हो तो आप वही कुल मिलाकर प्राइमरी हेल्थ देखिए, सेंटर के वाला देखिए, सिस्टम रोहित जी, लेकर जा रहे हो। कुल मिलाकर यहाँ पर यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पर कोई संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, बिल्कुल। कोई संजीदा नहीं, कोई गंभीर नहीं है यहाँ पर। और ये साबित हो गई कि जहां जहां जिस चाहे वो यूटी हो चाहे वो स्टेट हो, जहां जहां सरकार नहीं होगी, जहां जहां जवाबदेही तय नहीं होगी, वहां पर अफसरशाही इसी तरह से बिल्कुल, हावी होगी। और इसी तरह से चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई चाहे भी वो हो, गृह मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ये इसी तरह से उन्हें गुमराह करते रहेंगे और डिजिटल इनॉग्रेशन करते रहेंगे। चलिए बस बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट जो पीएम मोदी का है, उसको लेकर क्या उस वक्त गुमराह किया गया? अगर गुमराह किया गया, सवाल यही है कि क्या उस पर अब जितने प्रोजेक्ट्स पीएम मोदी से इनॉग्रेट करवाए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स की एक वाइट पेपर पे सरकार जारी करेगी कि क्या वाकई में वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं हुए हैं? इसके लिए इंक्वायरी होना बेहद के लिए सब बिल्कुल, कुछ शाबाशी ली जा रही है और कुछ नहीं है। और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी गई है या फिर कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसमें अब एक इंक्वायरी होना बेहद जरूरी है। सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं, एलजी प्रशासन को ये सोचना होगा। चलिए वो तो आगे चल रहे हैं आगे केस चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक का साथ जब तक हमारे साथ है तब तक हमें कोई किसी तरह का पब्लिक के मुद्दे उठाने में कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा, ये खबर जो है आप यूट्यूब चैनल पर भी इस खबर को देख सकते हैं।